बोलेगा भारत चैनल में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय मैं खैराबाद में हूँ। आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, वो है सेंट्रल विस्टा का जो इनागुरेशन होने वाला है, जो नई संसद का इनागुरेशन होने वाला है, वो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। लेकिन हम यूपी वाले हैं, हम यूपी की बात करेंगे। और इस समय उत्तर प्रदेश में जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो है बिजली और यहाँ के बुनकरों का। क्योंकि उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे हिंदुस्तान में अगर देखा जाए तो रोज़गार सबसे ज़्यादा कृषि से आता है, फिर उसके बाद बुनकर जो कि बुनाई करते हैं, इनसे सबसे ज़्यादा रोज़गारी यहाँ पे पैदा होती है। लेकिन यही बुनकर उत्तर प्रदेश में आज बिल्कुल मंदी के मारे हुए हैं। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में कि बुनकर बेहद परेशान है। उसकी वजह एक और भी है कि यहाँ की जो बिजली का मुद्दा है वो बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। क्योंकि बुनकरों की मांग है कि हमें फ्लैट रेट पर बिजली दी जाए। सरकार ने फ्लैट रेट बिजली एक अप्रैल से लागू तो कर दिया है, लेकिन वो जो फ्लैट रेट दिया जा रहा है इस समय 1 हॉर्स पावर पर पूरे 800 रुपया शहरी क्षेत्र में, और गांव में 600 रुपया। लेकिन सवाल ये है कि कुछ सालों पहले यानी 2006 में जब मुलायम सिंह की गवर्नमेंट थी, तो यही फ्लैट रेट बिजली सिर्फ 72 रुपया एक पावर लूम पर दिया जा रहा था। और इस समय अगर देखा जाए जो नया जो जियो जारी हुआ है गवर्नमेंट से, एक लूम पर 400 रुपया लेने की बात कर रही है, बल्कि जियो जारी हो चुका है। तो बुनकर यहाँ है मेरे साथ और काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। ये शायद किसी प्रकार की मीटिंग कर रहे थे। जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये मीटिंग कैसी थी। पहले आपको बता दें कि ये जहाँ पे मैं हूँ, खैराबाद में, मऊ ज़िले का एक बहुत बड़ा गांव और बुनकरों का गढ़ है खैराबाद, वहाँ पे हूँ। और ये जनाब अबू हुरैरा अंसारी साहब है जो यहाँ के प्रधान हैं, और बुनकर यूनियन जो है उनके ये सदर हैं, हाशिम पसमानदा है। और ये बुनकरों के एक ऐसे नेता हैं अनिल मुजफ्फर साहब, जिन्होंने इस क्षेत्र से, मऊ जनपद से लेकर लखनऊ तक इन्होंने बुनकरों की लड़ाई लड़ी है। आइए पहले शुरू करते हैं इनसे कि आखिर ये मीटिंग कैसी थी, क्या इस पे मशवरा हो रहा है। और ये भी सुना जा रहा है कि बिजली चेकिंग उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से मऊ जनपद में बहुत ज़्यादा हो रही है और बुनकर काफ़ी परेशान है। क्या ये मीटिंग किस पर हो रही थी? अस्सलाम वालेकुम। आज की मीटिंग लगातार 3-4 रोज़ से बुनकरों का ज़बरदस्त पैमाने पर इस्तेसाल हो रहा है। उनके बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन काटे जा रहे हैं, केबल उठा करके लेकर के चले जा रहे हैं। यहाँ तक हद हो गई कि जनरेटर का जो केबल है उसको भी उठा ले गए। लोगों में बड़ा आक्रोश था। उस आक्रोश को देख करके कल रात में 10 बजे मीटिंग हुई। 1 बजे रात तक लोग बड़े खफा थे बिजली विभाग से। तो पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग की गई और एसडीओ साहब से किसी माध्यम से बात हुई कि आप आकर के जनता को संतुष्ट करें, उनके प्रतिनिधियों से वार्ता करें, क्या सरकार चाहती है या क्या आप लोग चाहते हैं। सरकार की योजना तो सब हम लोगों को मालूम है, लेकिन लखनऊ बैठ करके ये बात तय की गई है, जब हम लोग कह रहे थे कि जब ये आदेश जारी होगा तब तक 72 रुपया चलेगा। लेकिन एसडीओ साहब ने 3-4 महीना पहले अतरारी में एक केबल खोल दिया था। तो जब हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं, 300 रुपया आप जमा करवाइए, इसलिए कि अब महंगाई इतनी बढ़ गई कि इससे कम नहीं होगा। हमने कहा कि पार्ट पेमेंट जमा होना है, रेट तो कोई तय नहीं है, जिस पर ये खुश हैं वही तय कर लीजिए। तो 300 रुपया जमा होने लगा। तो इस तरीके से उत्पीड़न ज़बरदस्त पैमाने पर हुआ। और आज एसडीओ साहब से बात करनी थी कि 31 मार्च तक का जो आदेश आया है कि आप 72 रुपये से जमा कर दें, और 1 अप्रैल से 400 रुपया फिक्स रेट किया गया है 60 इंच से कम के पावर लूम का। मऊ ज़िले में टोटल 60 इंच से कम का 56 इंच का पावर लूम है। इसलिए हम लोग ज़बानी यही याद रखते हैं कि 400 रुपया पर पावर लूम शहरी क्षेत्र में, 300 रुपया पर पावर लूम ग्रामीण क्षेत्र में है। तो आज किसी सरकारी ड्यूटी में लग गए, उनके ऊपर के अधिकारियों ने लगा दिया होगा, तो वो यहाँ नहीं आ पाए। अब कल नगर पंचायतों का शपथ ग्रहण है, उसमें व्यस्त होने के कारण कल भी नहीं हो पाएगा। परसों का फिर जिस माध्यम से भी बात हुई है, परसों का वक्त दिया गया है। परसों फिर यहाँ पर खैराबाद के मंबोलुलुम मदरसे में बुनकर प्रतिनिधियों के साथ उनकी वार्ता होगी। जो भी जियो है, जो भी सिस्टम है, बुनकर ईमानदार है, शुरू से रहा है, और ये बकाया बर्दाश्त करता है, न चोरी बर्दाश्त करता है। ये चाहता है कि हम लोग साफ़ सफाई, लेकिन ये लोग खुद चोरी करवाते हैं, मजबूर करते हैं चोरी करना। अब 4 दिन से वसूली हो रही है
उसमें किसी ने ये नहीं कहा कि बकाया जमा करवाना है, कि ओवरलोड चेक करवाना है, कि नया कनेक्शन करवाना है, कुछ नहीं। आए और पूरा का पूरा इलाका केबिल उठा करके लेकर के चले गए। ये हमारे सेक्रेटरी हैं फैजुल हक प्रधान साहब अतरारी के, ये मुझसे कल रात को बताया कि ठेला से लाद करके ले गए। इतना ज़बरदस्त आक्रोश है जनता में कि अगर प्रधान जी न कंट्रोल करते तो आज रोक भी नहीं कोई पाता इनके गुस्से को। तो ये नेताजी बता रहे हैं कि यहाँ की जो जनता है उनमें बहुत ही आक्रोश है, और उसकी वजह है कि जो बिजली कर्मी या जो उनके ऑफिसर आ रहे हैं इस क्षेत्र में, वो जो केबिल होती है उसको खोल कर लेके जा रहे हैं। तो मैं प्रधान जी से ये पूछना चाहता हूँ, आखिर ये मसला क्या है? वो आते हैं यहाँ तो चेक करने आते हैं, या उनका मकसद क्या है? वो लाइट क्यों काट देते हैं, केबिल क्यों लेके चले जाते हैं, या वो आते हैं तो आते क्यों हैं? अगर वो बिजली अगर जो बकाया है उसके लिए आते हैं तो सरकार ने जो जियो जारी किया था कि 31 मार्च तक जो पुराना रेट है 72 रुपये, उसके हिसाब से आप जमा करिए। तो वहाँ से अगर देखा जाए तो अभी ज़्यादा दिन गुजरा नहीं है, 1.5 महीना हुआ है। तो आखिर इतनी छटपटाहट क्यों है बिजली कर्मियों में और उनके ऑफिसर में? अस्सलाम वालेकुम आदाब। हमारे वहाँ 22 तारीख को गांव के कुछ ज़िम्मेदार लोग हमारे पास आए कि 7 बजे 8 बजे सुबह में ही बिजली चेकिंग के लिए लोग आ जाते हैं, और आ जाने के बाद पूछते भी नहीं हैं। और क्योंकि हमारे वहाँ माहौल है रात को जागने का, क्योंकि 2 शिफ्ट में हमारा पावर लूम चलता है। पहली शिफ्ट जो है जो सुबह की होती है वो शाम 6 बजे तक लगभग चलती है, लेकिन जो 9 बजे से चलती है वो सुबह 6 बजे तक कंटिन्यू रहती है। इसलिए जब तक कारीगर जो है 10 किलोमीटर के दायरे से आते हैं, हर वर्ग के होते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों हैं, तो आदमी इंतज़ार करता है कि वो कारीगर चला जाए तो हम भी जाएं सोएं। तो इस स्थिति में वो सोया रहता है। 7 बजे 8 बजे चेकिंग वाले आ जाते हैं और उसके बाद दरवाज़ा खटखटाते हैं, इसलिए सोए रहते हैं, मुलाकात नहीं होती है। अब मुलाकात ना होने के कारण ये होता है कि एक केबिल तो काटते ही, दूसरी केबिल जो उनकी जनरेटर की वो भी लेके चले जाते हैं। दूसरा, अब जब केबिल ले जाने के बाद ये नहीं कि सरकार के कोष में कोई पैसा जाता है, सरकार को बदनाम करने की भी कोशिश की जा रही है इसमें बुरी तरीके से। क्योंकि वो जब केबिल काट कर ले जाते हैं, ले जाने के बाद उनका अनर यानी अदर जो लाइनमैन है, लाइनमैन से ऊपर जो उसका जो मेट है, मेट द्वारा इनकी वसूली की जाती है। हर केबिल जो काटी जाती है, केबिल तो देते नहीं, शायद किसी को दे दें, लेकिन पर कनेक्शन जिसके ऊपर जिसके पास कनेक्शन लीगल है, या बुनकर तो खैर चोरी करता नहीं। इधर बीच में कुछ मामले आए थे, कनेक्शन बढ़ाने पर रोक था, जिसके कारण कुछ लोग के पास कनेक्शन कमी है। ये नहीं कनेक्शन उनके पास नहीं, कनेक्शन है, कनेक्शन रहने के बावजूद भी वो कनेक्शन कम है, 1 किलोवाट 2 किलोवाट। तो इनकी वजह है। हम लोगों ने 20 बार बात किया होगा, इसमें एक्सचेंज से बात की है, चीफ साहब से बात की है, एक्सचेंज से भी बात किए थे, सब लोगों से बात इस बीच में हुई थी। क्या आ जाता है कोई सिस्टम, बीच में आया सिस्टम कि नहीं ठीक है आपके पासबुक पे बढ़ा दिया जाएगा। तो इस 2 महीना पहले जमील सेठ के वहाँ चेकिंग आई तो वहाँ उनके लगभग 6 किलोवाट बढ़ाया उन्होंने पासबुक पे। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद चेकिंग हुई तो उस चेकिंग में स्पष्ट उन्होंने इनकार कर दिया कि हम कनेक्शन को नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, उसके बाद जियो आ गया, जियो में फ्लैट रेट जो उनका फिक्स रेट था वो भी आ गया। तो अब तो कनेक्शन देना चाहिए था उनको। चेक इन करने से पहले लोगों को संतुष्ट करना चाहिए था कि आप बिल बकाया जो है वो जमा करें। तो जो कंज्यूमर है, कंज्यूमर से और अधिकारी मिल के कोई वार्ता कर लेते कि आप हमारे पासबुक यानी जो कंज्यूमर का पासबुक है उस पासबुक को अस्थायी तरीके से कितना बकाया है या कितना उनका एक्सेस है, दोनों का हिसाब किताब करते और कम से कम 30 पासबुक एक दिन में करें। वो पूरा कर नहीं पाएंगे तो 30 पासबुक भी करेंगे तो महीने का कम से कम 900 पासबुक सही हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि उसी तर्ज पे हम लोग चाह रहे थे कि मीटिंग हो जाए। तो 23 तारीख को मैंने जेई महोदय को फ़ोन किया क्योंकि बहुत माहौल ख़राब था। हमने शांत किया, शांत करने के बाद हमने कहा कि ठीक है हम बात करते हैं। हमने उनसे बात किया कि आज आप तो चेक कर रहे थे, अब बंद कर दीजिए, आज बंद कर दीजिए, कल मान लीजिए रेस्ट ले लीजिए, परसों आप 1 बजे मदरसे में आइए बीच बाज़ार में। 10 लोगों की हम एक आपके पास जो है यहाँ के जो संभ्रांत व्यक्ति लोग हैं, यहाँ के जो बुनकर लीडर हैं, उनको बुलाते हैं। उस बीच में एक मसौदा तैयार कर लीजिए कि कैसे लाएअमल में इसको ले आया जाए कि बुनकर परेशान ना हो और भाई आपका भी सिस्टम सही हो जाए। आप क्योंकि बिल बकाया जो है वो बिल्कुल देनदार है और जो बकाया नहीं है उनके ऊपर आप इनका पैसा आगे वाले पासबुक पर ट्रांसफ़र कर दें। तो यही हम लोग चाहते थे। आज मीटिंग थी, मीटिंग में उन्होंने अनुपस्थिति हो गई किसी कारण की वजह से। फिर हमने बात किया है
बात में ये आई कि कल शपथ ग्रहण है 25 तारीख को, 26 को अपने मोहम्मदाबाद गोना, या कहीं 26 है कहीं 27 है, तो इसलिए कि भाई चलिए 27 को रखते हैं हम लोग। तो 27 में समय 1 बजे की बात का है। अब देखिए क्या होता है। हम लोग तो अपनी प्लानिंग कर लिए, अब यहाँ से ऊपर ही जाना है, जिनसे बात करना है इस संबंध में। तो ये अबू हुरैरा अंसारी हैं, खैराबाद गांव के प्रधान हैं। इन्होंने बहुत सही बात कही है। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो यहाँ के बुनकर हैं वो पैसा जमा करने को तैयार हैं और सारे बुनकरों के पास कनेक्शन भी है। ये सारी तैयारी है गांव के बुनकरों की, लेकिन अधिकारी ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं लेके आ रहे हैं कि यहाँ के बुनकर पैसा जमा कर सकें। ये प्रधान जी ये कह रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं किया जाता कि अपने क्षेत्र में कहीं कैंप लगाया जाए और सारे बुनकरों को अवसर दिया जाए और वो अपनी बिल वहाँ पर जमा कर सकें। तो इनकी बात बिल्कुल माकूल है और उम्मीद है कि आज भी मुलाकात होनी थी इस जो सर से, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। इनके हिसाब से 1 दिन के बाद फिर मुलाकात करने की कोशिश की जाएगी। तो यहाँ बहुत बुनकर हैं और बुनकर नेता भी हैं, काफ़ी मुसीबत में है बुनकर। तो हमें उम्मीद है कि बुनकरों की लड़ाई जो है ये ऊंचे स्तर पर ये लोग ले जाएंगे और बुनकर कभी भी बिजली जमा करने से या कनेक्शन लेने से पीछे नहीं हटा है और उम्मीद है वो इस पर कायम रहेंगे। आगे क्या होता है इसकी लगातार खबर हम आपको देते रहेंगे। मैं फैसल अंसारी, बोलेगा भारत से।